आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया। आपको यह भी परेशानी है कि मेडिकल कॉलेज क्यों बनाए जा रहे हैं? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए आपको गर्मी आएगी जब मुर्गा सुनेंगे। चाचा भी गच्चा खा गया, ऐसी कसम मत खिलवाया करे जा रहे हैं। और खन्ना जी किसके नाम पे कसम खाते हैं? बात मुर्गे से लेकर मेंढक तक आ गई। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा कि हंगामा भी हुआ और ठहाके भी लगने लग गए। नेता प्रतिपक्ष काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं। वे बोलने का प्रयास करते हैं, जब अपने स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों के द्वारा संचालित होने लगते हैं तो फिर थोड़ा कभी कभी उनको मुर्गा भी याद आने लगता है। और जो भी खाते होंगे, लेकिन आपको अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम इसको स्वीकार करते हैं। और शुरुआत हुई गौ माता को सड़कों पर छोड़ने और धोखा देने वाली बात से। आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप? और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। आज चिंता मत करिए। वे पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा। और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में इस बार योगी आदित्यनाथ के निशाने पर थे समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। आपको यह भी परेशानी है कि मेडिकल कॉलेज क्यों बनाए जा रहे हैं? पांडे जी, अरे मेडिकल कॉलेज पूरा व्यवस्था की जा रही है। अरे आप कभी डिप्टी सीएम को घुमाइए तो घर में भोजन भी पवा दीजिए इसी बहाने, लेकिन आप लेके नहीं जाएंगे उनको। आप तो उनके साथ अब दुश्मनी रखना चाहेंगे। दुश्मनी मत रखिए, इस उम्र में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आपको उपचार की आवश्यकता पड़ेगी, वही काम आएंगे। सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वही दे पाएंगे। और पता नहीं, उन्होंने 3 दिन से पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, कुछ दवा वगैरह भेजनी चाहिए। तो माता बाबा कहते हैं उनको, जरा सम्मान के साथ माता बाबा कहते हैं तो। माता बाबा हैं ही। पांडे जी बहुत वरिष्ठ हैं और उस रूप में उनका सम्मान भी है, होना भी चाहिए। फिर बात शुरू हुई पीडीए पाठशाला की। पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोप मंडूप होना। फिर योगी ने एक ऐसा बयान दिया जो बहुत विवादित हो सकता है। योगी ने गा से गमला या गा से गणेश की जगह कहा कि उस समय की सरकार ने गा से गधा बोलना उचित समझा था। सदैव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। लगे हाथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी बता दिया कि शिक्षा के लिए यूपी में बीजेपी क्या कर रही है। आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आपने कहा कि 29,000 विद्यालय बंद कर दिए। मुझे लगता है कि आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को इस प्रकार की
शब्द नहीं कहने चाहिए थे जो तथ्यों पर आधारित न हो। किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। हमारे श्रम और सेवायोजन मंत्री हैं राजभर जी, श्री अनिल राजभर जी से कहूंगा कि एक बार आपको अटल आवासीय विद्यालय का दौरा करवाएं। अभी मैं बिलारी में भी आया था, बिलारी के विधायक भी नहीं होंगे यहाँ पे, हाँ भाग गए होंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव जी ने ऐसी कसम उनको खिला दी है कि वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि किसके नाम पे कसम खाएं। ऐसी कसम मत खिलवाया करे जी। हंसी मजाक के बाद अब मौका था विपक्ष पर हमला करने का और शुरुआत हुई परिवारवाद से। कानपुर क्यों बर्बाद हो गया? कानपुर के सदस्य भी यहां से गायब है, वे भी गायब हो गए। वो बोलना नहीं चाहते थे, इच्छा ही नहीं, क्योंकि नहीं बोले, क्यों सुनना नहीं चाहते ना, क्योंकि उसके लिए स्वयं दोषी हैं। हफ्ता वसूली गैंग के सदस्य के रूप में काम करते रहे होंगे, लेकिन ये सब कानपुर को तबाह करने वाले लोग हैं। आपकी पार्टी का घोषित एजेंडा क्या है? आप श्री राम को कोसेंगे, श्री कृष्ण की परंपरा को कोसेंगे। नहीं, आप ही की पार्टी के सदस्य कोसने का काम भी करते हैं, रामचरितमानस की पावन प्रतियों को फाड़ने का काम भी करते हैं, ये भी करते हैं। श्री कृष्ण की परंपरा को कोसने का काम करते हैं, उनकी परंपरा पर संदेह करते हैं। आपको हर चीज वोट बैंक की नजर से देखने को देखते हैं, हर कार्य को वोट बैंक की नजर से आप देखने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, दुनिया की जो भी देश आगे बढ़े हैं, अपने विरासत का संरक्षण करके उस पर गौरव की अनुभूति करके ही वो आगे बढ़ा है। 2017 के पहले क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं था? क्या नहीं था उत्तर प्रदेश में? खन्ना जी ने कल प्रातः संकल्प रखा था, तो उस समय उस संकल्प में उन्होंने कुछ बातें कही थी। कहां थे हम 1947 तक भी, 1950 में भी, 1960 में भी, और कैसे लगातार गिरावट की तरफ गए। ये डिटोरेशन, इसका कारण क्या था? 1990 के बाद क्या स्थिति थी? उसी पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। महोदय की विशाल सामर्थ्य के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया, और एक समय ऐसा भी आया जब 1980 के बाद की गिरावट ने 1990 के बाद विभत्स स्वरूप लिया, और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे समृद्ध राज्य था, वह देश का सबसे बीमारू राज्य हो गया।